वो शाम जब आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था, अलीना मुंबई के मरीन ड्राइव पर खड़ी समुद्र को देख रही थी। हवा में नमक की खुशबू थी और हर लहर उसके दिल में किसी गूंज की तरह टकरा रही थी, एक ऐसी गूंज जो सालों से सूनी पड़ी थी। 10 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अलीना की मुलाकात कबीर से हुई थी। वह लाइब्रेरी की उसी कोने वाली सीट पर बैठता था जहां सुबह की धूप सबसे पहले आकर रुकती थी। कबीर शायरी पढ़ता, अलीना उपन्यास। एक दिन उसकी किताब से एक कागज का टुकड़ा गिरा। मोहब्बत की नदियां बहती है, तुम एक किनारा हो, मैं दूसरा। पर कभी कभी लगता है हम दोनों ही डूबने वाले हैं। अलीना ने पलट कर देखा। कबीर मुस्कुरा रहा था। बिना कुछ कहे उसने जवाब लिखा, डूबने दो अगर साथ हो तुम। ख्वाबिश में डूबना भी एक सिलसिला है। वह सिलसिला शुरू हुआ चाय की चुस्कियों में, बारिश में भीगते हुए, गज़लों की आवाज में, और उन रातों में जब दोनों सितारों को देखकर सपने बुनते थे। पर कबीर का सपना लंदन में आगे पढ़ने का था। अलीना का सपना था अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मुंबई में रहना। एक सितंबर की बारिश वाली शाम कबीर ने कहा, मैं जा रहा हूं, पर वापस आऊंगा। अलीना ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और बोली, ख्वाब टूटते नहीं, सिर्फ सुलगते हैं। पहले साल व्हाट्सएप कॉल्स, मैसेजेस, शायरी के साथ गुजरे। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। टाइम जोन, नई दोस्तियां, नई जिम्मेदारियां। एक दिन कबीर का मैसेज आया, शायद हम दो किनारे हैं जो मिलने के लिए नहीं बने थे। अलीना ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जिंदगी जी, नौकरी शुरू की, माँ बाप का ख्याल रखा और रातों को अकेले में कबीर की यादों के साथ सोई। 10 साल बाद आज वह मरीन ड्राइव पर खड़ी है। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। हेलो अलीना, मैं कबीर, मुंबई आया हूं, तुम मिलोगी? वही आवाज, वही लहजा, पर उसमें एक थकान थी। अलीना ने कहा, मरीन ड्राइव पर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। कबीर आया। उम्र ने उसके चेहरे पर कुछ रेखाएं खींच दी थी, पर आंखें वही थी। वह चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। समुद्र की लहरें अब तेज आवाज कर रही थी। मैं शादीशुदा हूं, कबीर ने कहा, 2 बच्चे हैं। लंदन में सब ठीक है, पर ठीक नहीं है। अलीना मुस्कुराई, तुम्हारे ख्वाब पूरे हुए, कबीर। यही तो चाहते थे न? एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, उसने कहा, आवाज भारी हो गई। अलीना ने अपने बैग से एक पुराना डायरी निकाली, वही जिसमें कबीर की पहली शायरी लिखी थी। उसने एक पन्ना फाड़ा और कबीर को दिया। उस पर लिखा था, ख्वाबिश कभी मरते नहीं, वक्त के साये में सो जाते हैं। तुम जहां भी हो, मैं यहीं हूं। एक याद, एक धुंधला सा चेहरा और एक अधूरी कहानी। कबीर की आंखें नम हो गईं। माफ करना, उसने कहा। माफ करने जैसा कुछ नहीं है, अलीना ने कहा। हमने एक दूसरे को वक्त दिया, वो वापस नहीं आएगा। पर उस वक्त में जो प्यार था, वो हमेशा रहेगा। वे दोनों कुछ देर और खड़े रहे, दो किनारे जो एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, पर एक ही समुद्र को देख रहे थे। फिर कबीर चला गया। अलीना ने देखा जाती हुई कार को और मन ही मन बोली, ख्वाबिश अधूरे रहने में ही तो उसकी खूबसूरती है। पूरा हो जाता तो सच्चाई बन जाता। और सच्चाई कभी कभी ख्वाब से कम ही होती है। सूरज डूब गया। अलीना ने अपना रुमाल निकाला जिसमें कबीर की पहली शायरी लिखी थी। वो अब भी सुरक्षित थी। उसने मुस्कुराते हुए वापस चलना शुरू किया। ख्वाब खत्म हुआ, पर इश्क बाकी था। एक सुकून, एक याद,
एक हल्की सी मुस्कान की तरह। कहानी का सार। ख्वाबिश सिर्फ मिलन की कहानी नहीं, बल्कि उस प्यार की गवाही है जो वक्त और दूरियों के बावजूद जिंदा रहता है। कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वही होता है जो सपने में ही रह जाता है, न टूटता है, न भरता है, बस एक धुंधली सी याद बनकर दिल में बसा रहता है।